औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, देखें मेरे पास एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है और इसकी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी है। तो इसके ऊपर जो मैं मेथड लगाऊंगा वो मेथड लगा रहा हूँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसमें पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू a टेन ऑफ थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखें इसका जवाब और रिजल्ट्स किस तरफ आते हैं। x बराबर, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो d ऑफ x बराबर आ जाएगा a सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा और d थीटा। तो आई इंटेग्रल मेरे पास आ जाएगा 1/, जब मैं x की जगह पर कीमत लगाऊंगा तो ये बनेगा a टेन थीटा होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और यहाँ पर d ऑफ x की जगह पर आ जाएगा a सेकेंड स्क्वायर थीटा और d ऑफ थीटा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद तो इसमें से देखें ये a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बनता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और स्क्वायर रूट, और यहाँ पर ऊपर आ जाता है a सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। जब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1 ये सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये है मेरे पास a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइड बाय ये बन जाएगा a सेकेंड थीटा होल स्क्वायर या a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो जब मैं यहाँ से स्क्वायर रूट को रिमूव करता हूँ तो ये आता है a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइड बाय a सेकेंड ऑफ थीटा। देखें सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, तो मेरे पास कुछ इस तरह की रकम आ जाएगी सेकेंड ऑफ थीटा डी थीटा। देखें ए से कैंसिल हो गया, एक सेकेंड इस सेकेंड स्क्वायर से कटा तो सिर्फ सेकेंड रह गया। अब मैं जब सेकेंड की इंटीग्रेशन करता हूं तो ये मेरे पास रिजल्ट आता है इस तरह से, नेचुरल लॉग सेकेंड थीटा और प्लस टेन थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए मेरे पास सब्स्टिट्यूशन में टेन की वैल्यू है, तो मैं यहाँ सेकेंड को रिमूव करूंगा। सेकेंड में हम जवाब नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट, सेकेंड स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर भी लिया और स्क्वायर रूट भी लिया, एंड प्लस टेन ऑफ थीटा एंड प्लस कांस्टेंट। तो देखें ये मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। x बराबर है, सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट एंड प्लस टेन ऑफ थीटा। अब वापस अगर हम यहां पर आते हैं तो टेन थीटा की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x ओवर a, तो मैं वो यहां पर कीमत दर्ज करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आता है नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड प्लस x ओवर a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग, यहां से ये वाला बन जाता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय a और प्लस x ओवर a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो ये बनता है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से ये जो लॉ हमारे पास नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, इसका लॉ है अगर कोई सी दो रकमें डिवाइड हो रही हो तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस पूरी रकम को हम एक नए कांस्टेंट के बराबर कह देते हैं और जिसे मैं C1 कह देता हूं। तो मेरे पास एक कुलिया आ जाएगा, मैं उस कुलिये को लिखने लगा हूं और इसी के क्वेश्चंस जो हैं आज प्रैक्टिस के लिए मेरे पास मौजूद हैं। देखें सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है, 1/1 प्लस 4x स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखें उसी क्वेश्चन को जो हमारे पास फार्मूला है इसको शेप में बनाता हूं, तो ये बनता है 1 प्लस 2x और होल ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट और d ऑफ x।
हम इस 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट और डी ऑफ एक्स, ये इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग यहाँ पे एक्स प्लस फिर जी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर जो ये x है जिसका स्क्वायर है उसका यहां पर डेरिवेटिव होना जरूरी है। अब मेरे पास यहां पर 2x है तो मैं पुट कर लेता हूं, पुट 2x को t के बराबर 2x को, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पर बन जाएगा t बटा 2, तो d ऑफ x की जगह पर हो जाएगा t बाय 2, यानी जो मेरे पास रकम है वो यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगी, i इंटेग्रल इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट में, मैं इसको लिखता हूं 1 का स्क्वायर और 2x को लिखते हैं जी t का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा dt बटा 2। तो मेरे पास ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अलबत्ता यहां पर अब फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला है? नेचुरल लॉग t प्लस अभी हमने पीछे जो प्रूव किया है उसके मुताबिक t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा ये 1/2 नेचुरल लॉग t की जगह पर कीमत लगा दें तो बना 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पर t स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जी मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है जी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी फार्मूले के मुताबिक जो ये मैंने ऊपर लिखा है ये फार्मूला, इसके मुताबिक कुछ रकम इस तरह से लिखी हुई है, तो इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन होगी? पुट यहां पर इस 10x को, यहां पर जो रकम है 10 ऑफ x इज इक्वल टू t, तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x d ऑफ x, ये इक्वल टू हो जाएगा dt। तो इट मीन दैट जो मेरे पास रिजल्ट ऊपर दिया हुआ है x सेकंड स्क्वायर x d ऑफ x, ये इक्वल टू हो जाएगा dt के और होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में, ये इक्वल टू हो जाएगा जी t स्क्वायर प्लस 4। अब इसको उस फार्मूले के मुताबिक अगर हम उस शेप में बनाएं तो ये वाला बनता है t स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और यहाँ पर dt। अब यहाँ पर देखें तो मेरे पास उसी शेप में ये आ चुका है, तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास i इंटेग्रल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये भी हमने प्रूव किया है, नेचुरल लॉग t x की जगह पर t प्लस स्क्वायर रूट में t स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ गए, नेचुरल लॉग t की जगह पर 10x, ये आ जाएगा जी 10 ऑफ x और प्लस स्क्वायर रूट में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर ऑफ x एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं और आगे भी क्वेश्चंस हैं जो इसी फार्मूले से ही होंगे, सो हमें इस फार्मूले के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करता हूँ जी। देखें तो मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए लिखा है 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें उस शेप में इसको लाना पड़ेगा। उसमें लाने के लिए पहले तो जो यहाँ पर रकमें लिखी हुई हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर और फिर माइनस का जी 2x और फिर ये माइनस का x एंड प्लस का 2 और यहाँ पर जी ये d ऑफ x। अब हम इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस शेप में आ जाता है x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2 और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और d ऑफ x। अब इसको उस शेप में लाने के लिए पहले हमें यहाँ इसको कंप्लीट स्क्वायर का जो प्रोसेस है उससे गुजारना होगा। तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर करता हूँ। देखें ये x का स्क्वायर है -2 कुलिये का, पहली रकम तो है मेरे पास x, दूसरी रकम क्या होगी, मैं इधर लिखूंगा 3/2
देखिए ये 3/2 के आने से ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, तो मैं यहाँ पर +3/2 होल ऑफ स्क्वायर अपने पास से ऐड भी करूंगा और यही रकम अपने पास से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। +2 तो लिखा हुआ है और माइनस ये जो रकम है इसको मैं लिख देता हूँ 9/4 और यहाँ पर ये हो जाएगा d ऑफ x। अब आई इंटेग्रल कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/, ये टोटल मिलके ये बनता है x माइनस 3/2 होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर जब हम इसका ये मुकम्मल रकम कुछ इस तरह से आ गई है और ये जी प्लस जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाला बनता है मेरे पास -1/4 और स्क्वायर रूट और d ऑफ x। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ जाते हैं, आई इंटेग्रल इज इक्वल टू 1/x माइनस 3/2 होल ऑफ स्क्वायर और माइनस ये लिखा जाएगा 1/2 होल ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट और d ऑफ x। जी तो यहां पर जब इस शेप में आ चुका है तो इसका ये कुलिया है मेरे पास। कुलिया क्या है कि हम इसको या तो लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक इनवर्स, ये फार्मूला है मेरे पास, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x यानी x जो भी है ऊपर x माइनस 3/2 डिवाइड बाय a जो रकम है मेरे पास वो है 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास आई इंटेग्रल इक्वल्स टू आ जाएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 2x माइनस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर हम उसी तरीके से हम इस रकम को लिख देंगे आई इंटेग्रल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग और यहाँ पर x माइनस 3/2 और प्लस अंडर रूट में x प्लस 3x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी वही फार्मूला जो ऑलरेडी हमने पीछे अप्लाई किया है, किस में अप्लाई किया था, यहाँ पर प्लस था, जब इधर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। और इसमें मजीद क्या चेंजिंग होगी कि रकम में अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम इसको लिख देते साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a और अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो हम इसको लिखते हैं cos हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो इसमें से सॉल्व नहीं हो सकता आपसे तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।